Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 7 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी आज यहाँ की कवर. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सो आज हमारे पास टोटल साइंस के हम टॉपिक्स देखेंगे. मेनली आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम कवर करेंगे. पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन के बारे में कि केरल में अभी यहाँ पर एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि इस वैक्सीन को लेकर आया गया, इसके बारे में हमारे सामने एक स्टडी सामने आई है. देन सेकंड आर्टिकल इज एआई कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट्स. जैसे जैसे इंडिया में एलिफेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है तो उनके लिए क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले उनके लिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और एआई हमारी कैसे यहाँ पर हेल्प कर सकता है टू रेस्क्यू द एलिफेंट्स. थर्ड है हमारा बायोडिग्रेडेबल बायोमास बेस्ड एरोजल फॉर रेडियो एक्टिव कूलिंग. थर्ड है हमारा एक्टिवेटेड टी सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये लॉन्ग कोविड पेशेंट जो है ना, तो उनमें यहाँ पे परसिस्ट करता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा कि जो मैनग्रोव्स हैं है ना, जो रीप्लांटेड मैनग्रोव्स होते हैं वो हमारा कार्बन रेस्टोरेशन में 75% यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि 75% कार्बन को वो स्टोर करके रखते हैं. 6 है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई दिनों से ये यहाँ पर न्यूज में भी हमारे सामने आ रहा है, इसको हम आज अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे. ब्रेन ईटिंग अमीबा केस. ओके तो हम किस तरीके से इस ब्रेन ईटिंग अमीबा को मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज यहाँ पर कर्नाटक ने क्या किया, एक बिल प्रॉमिस किया है गिग वर्कर्स के लिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल आपका सेकंड स्टेट बन जाएगा जिन्होंने ये गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर बिल को प्रपोज किया है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर बिल प्रपोज किया था. ओके सो आज के ये हमारे आर्टिकल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके. सो पहला आज का हमारा आर्टिकल है हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन विल बी कॉस्ट इफेक्टिव इन केरल. ये कहा जा रहा है कि जो हेपेटाइटिस ए है इसकी जो वैक्सीन है ये केरल में कॉस्ट इफेक्टिव होगी. पहले हम बात करते हैं, देखिए केरल की अगर हम बात करते हैं, जो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन है ये अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं आपके चाइल्डहुड से एडोलेसेंट है ना, एडोलेसेंट के हमारे एडल्टहुड में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं. मतलब पहले क्या होता था, ये बच्चों को मेनली हो रहा था, लेकिन बच्चों से धीरे धीरे अभी ट्रांसफर होता जा रहा है हमारी बढ़ती एज के साथ. ओके सो केरल विटनेसिंग एन epidemiological transition as hepatitis A infection is shifting from early childhood to adolescent and young adults due to better hygiene and sanitation. तो ये कहा जा रहा है कि सैनिटेशन इन सारी चीजों के कारण अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब चाइल्डहुड में कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे यंग अडल्ट है उनमें हमें दिखाई दे रहा है. सो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज ऑफन माइल्ड इन यंग चिल्ड्रन while the infection can be severe and even cause death in adolescent and adults. अब एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि देखिए बच्चों की बात करते हैं, जो चिल्ड्रन है हमारे, इनमें ये जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होता है, ये जो वायरस है इसकी हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट इट कैन बी सीवियर. ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, इनमें ये क्या करता है, सीवियर हो सकता है और इवन यहाँ पर डेथ भी हो सकती है. ओके सो अभी एक्चुअली यहाँ पर इसके लिए वैक्सीन निकाला गया है कि जो वैक्सीन है केरल में ये जो 20 ईयर्स का ये जो आउटब्रेक है हमें देखने को मिल रहा है हेपेटाइटिस ए वायरस का, तो इसको क्या कर सकती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है. सो द एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन फॉर एडल्ट्स इन केरल नियरली 25,000. तो मतलब यहाँ पर जो एडल्ट्स के लिए अगर इन्फेक्शन की बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए में इसमें ये कहा जा रहा है कि 25,000 तक में ये हो जाएगा. ओके सो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन यूजिंग इधर इन एक्टिवेटेड और अ लाइव attenuated vaccine in is cost effective for children aged 1 year and 15 years. तो इसमें हम हेपेटाइटिस ए में क्या किया जाएगा, जो आपका वायरस होगा उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, मतलब कि जो वायरस होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर जो लाइव वायरस है उसको यहाँ पर वैक्सीन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में. ओके सो इन एडोलेसेंट एज 15 years at the end of 5 years Kerala will be saved 5,872 millions when
एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज यूज्ड। तो अगर हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का यूज करते हैं तो इसमें हमारा 5872 मिलियंस जो है रुपीज है, हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके, अभी तो हमने यहाँ पे बात कर ली हेपेटाइटिस ए और ये इनकी पूरी जो मतलब प्रोसेस थी उसके बारे में है। अभी हेपेटाइटिस ए ये वैक्सीन मतलब कि वायरस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑफ द लीवर। It disturbs various metabolic process such as bile production, excretion, fat, protein metabolism, activation of enzymes and synthesis of proteins। तो ये क्या करता है कि हमारा जो लीवर होता है उसमें एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जिसके कारण मतलब कि क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, प्रोडक्शन जो होता है, सारी चीजें होती हैं उसमें लेट प्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन, फेट, जो फैट होता है हमारा, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है और लेट हो जाता है। एंजाइम्स जो एक्टिवेशन होता है वो भी यहाँ पर हमें लो दिखाई देता है, एंड प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो भी यहाँ पर कम होता है। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी एक्यूट, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर दैट प्रेजेंट विद सिकनेस, जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग एंड इवन क्रॉनिक इन्फ्लेशन। बट देखिए कई बार लिवर में ये थोड़ा सा आपको एक्यूट थोड़ा कम दिखेगा, बट इसके कारण जो अदर सिकनेस है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है, लाइक जॉन्डिस, जिसको हम हिंदी में पीलिया भी कहते हैं ना, आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो येलो कलरिश में होने लगती है। देन फीवर, वॉमिटिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है। और अगर इस तरीके की चीजें लास्ट देन 6 मंथ से ज्यादा होती तो, और ऐसे सिम्टम्स भी कई बार क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो भी हमें सामने नजर नहीं आते हैं। इसमें हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी, ई। ओके, तो ये टोटल आपको यहाँ पर टाइप्स देखने को मिलते हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं। अब सबका यहाँ पर अलग अलग है, ऐसा नहीं कि नाम एक है तो सभी के यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे, जो इनका सीवरिटी होगी वो सेम होगी, सबकी अलग है। देखिए हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। सो ये इन्फेक्शियस डिसीज है ऑफ द लीवर दैट इज कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ये हमारे मेनली लीवर में एक इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए इसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कह रहे हैं, और ये हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। ये एक्यूट है। इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। कई बार यहाँ पर बहुत सारे केसेस में इसके सिम्टम्स हमें समझ में नहीं आते हैं, मेनली यहाँ पर यंग पीपल में। सिम्टम्स क्या क्या है, वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर, और या तो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होता है, जॉन्डिस और वीकनेस होती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना, देखना अभी बहुत सारे सामने आएंगे जिसमें यहाँ पर अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। सो हेपेटाइटिस ए के लिए हमारे पास यहाँ पर वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। सो इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इट इज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू फ्लैट टायर्ड वुंड्स, कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सलाइवा, फ्लूइड। अब ये फैलता कैसे है हमारी बॉडी में, लाइक आपको कोई यहाँ पर वुंड है, मतलब कोई घाव है ना, और वो भर नहीं रहा है, बहुत दिनों का हो गया है, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, सलाइवा, और उसकी जो भी इन्फेक्शियस बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ए पर्सन है, ये इन्फेक्शियस बॉडी है, ये दूसरा बी है, ये एकदम हेल्दी है, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में आ गया है, तो ये क्या होता है, आपका स्प्रेड हो जाता है। सो इस सिम्टम्स भी इसके भी सेम है, आपको जॉन्डिस होता है, फैटिक, पूरी बॉडी में थकान होती है, एब्डोमिनल पेन भी यहाँ पर होता है। इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन है, वी कैन प्रिवेंट दिस बाय वैक्सीन। नाउ हेपेटाइटिस बी सी की बात करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी के कारण होता है, ये भी आपका लिवर में भी होता है। दिस कैन बी transferred from needles and have been infected, like इसमें क्या होता है कि जो आप हॉस्पिटल्स में आप निडल्स का यूज करते हैं, है ना, जो आपके इंजेक्शंस होते हैं, निडल्स होते हैं, कई बार जो ड्रग्स वगैरह लेते टाइम भी यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाते हैं टाइम ऑफ द बर्थ में, या फिर इन्फेक्टेड नीडल का यहाँ पर हमने यूज किया, तो ये एंड ऑल्सो हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, स्पेसिफिकली विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पर कोई अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और वो आपका सेक्स पार्टनर है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये जो वायरस है वो भी स्प्रेड हो सकता है, और इसके अगेंस्ट में हमारे पास अभी कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं। इट इज वन ऑफ द सीवियर लीवर डिसीज दैट कॉज्ड बाय द वायरस हेपेटाइटिस डी। देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखने में इजी होगा, लाइक हेपेटाइटिस सी है तो इसका वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस सी वायरस, डी है तो उसका डी, ओके, ए है तो उसका ए, और बी है तो हेपेटाइटिस बी वायरस।
अब हम डी की बात करते हैं तो डी में कैसा होता है, इट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड ऑफ द वुंड, समटाइम्स इट माइट ऑकर इन कंजक्शन विद हेपेटाइटिस बी। ये क्या होता है, पहली बात तो ये कैसे स्प्रेड होता है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लाइक उसको कुछ वूंड वगैरह है और उसमें आपने कुछ भी किया, मतलब कैसे भी आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो ये आपको स्प्रेड हो जाएगा। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है उसकी कंजक्शन में भी ये क्या होता है, आपका हेपेटाइटिस डी आपका हो जाता है। ओके, सो हेपेटाइटिस डी इन्फेक्टेड कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन बट ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स आर लो। अब इसमें हेपेटाइटिस डी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी की अगर हम वैक्सीन लेते हैं, डी के लिए अगर हम बी की वैक्सीन लेते हैं तो समवेयर वी कैन प्रिवेंट दिस, मतलब समहाउ, मतलब कहीं बहुत हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इसका जो सक्सेस रेट है इट इज़ लो। तो अभी इसके लिए भी हमारे पास एक एक्यूरेट यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड वैक्सीन हमारे पास नहीं है। अब हम हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं। सो दिस इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, ये पानी में होने वाला वायरस होता है, मतलब पानी में पैदा होता है इसका वायरस, जिसके कारण आपको हेपेटाइटिस ई होता है। इट माइट बी सर्कुलेटेड थ्रू फूड, वाटर, कंटामिनेटेड ब्लड। तो ये यहाँ पर गंदा खाना जो है, अगर जो आपका फूड है वो कंटामिनेटेड है, वाटर कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड ब्लड के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सो इट कैन बी ईदर एक्यूट और क्रॉनिक भी हो सकता है। सो द वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन हैज बीन डेवलप्ड एंड इज लाइसेंस्ड इन चाइना बट इज नॉट येट अवेलेबल एल्सवेयर। देखिए, तो अगर हम चाइना में अभी इसके लिए यहाँ पर इसकी वैक्सीन को डेवलप किया गया है और वहां पर भी हमें मिल रहा है, लेकिन वर्ल्ड में और कहीं पर भी हमारे पास इसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं क्या है। सो अप्रॉक्सीमेटली 354 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो बी और सी से सबसे ज्यादा यहाँ पे सफर कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, हैज 20% ऑफ द ग्लोबल मॉर्बिडिटी बर्डन ऑफ द हेपेटाइटिस के यहाँ पे, मतलब हमें 20% यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं, सो वायरल हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस ए थ्रू ई एंड इट रिमेन अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव्स भी हैं, लाइक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम का मेन एम है टू एंड द वायरल हेपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 इन द कंट्री, कि 2030 तक हमें क्या करना है, इस वायरस को पूरी तरीके से खत्म करना है। ओके, उसके साथ साथ हमारा इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है, जिसके तहत इसमें इस प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी ये जो वैक्सीन है इसको इंक्लूड किया गया है, लाइक विच प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट 11 वैक्सीन। मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके तहत आपकी 11 डिसीज है ना, जिसके तहत आपको कॉस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट की वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है ना। नाउ यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, डीपीटी की यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है, आपकी पोलियो, न्यूमोनिया, मैग्नेटिसिस है ना, ये सारे HIV, मेलिसिस, रुबेला, जापानिस, यहाँ पर जो इंसेफ्लिटिस है, जो जापानीज फीवर की भी हमने बात की थी, तो इन सारी पूरी वैक्सीन आपको ये प्रोवाइड की जाती है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज AI कम्स टू द रेस्क्यू एलिफेंट्स। देखिए, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में पहले 25,000 यहाँ पर क्या थे, एलिफेंट्स थे। अब इनका नंबर बढ़कर कितना हो चुका है, 30,000, और ये अभी भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली एलिफेंट्स की बात करते हैं तो हमारा जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन के यहाँ पे प्लेन्स में ये आपके एलिफेंट्स पाए जाते हैं। कुछ पार्ट में आपको आसाम में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है इनके साथ, क्या आ रहा है इनके लिए, यहाँ पर मूवमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है, इनका जो हैबिटाट है और मूवमेंट का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। आपने यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखा होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनिमल्स के लिए सफिशिएंट जो स्पेस होना चाहिए, हैबिटाट जितना, लाइक एक एलिफेंट है, एलिफेंट का साइज कितना बड़ा है, वी ऑल नो दैट। अब वो किसी एक कमरे में कैद होकर तो नहीं रह सकते, उनको मूवमेंट चाहिए। फ्री मूवमेंट के लिए उनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, लाइक हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं, सारी चीजें। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स यहाँ पर ये जो एलिफेंट्स हैं ये जब ह्यूमन के डोमेन में आने लगते हैं। अब ह्यूमन के डोमेन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन ने ही उनके जो उनका एरिया था, जो उनकी जगह थी, वहां पर आपने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर एनिमल
और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलता है। अब इसमें एआई हमारी कैसे हेल्प करेगा, तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि बहुत सारे केसेस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो ट्रेन होती है ना, तो ये ट्रेन की आपकी क्या है, रेल की पटरी है, ये ट्रैक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एलिफेंट है, कुछ भी कोई भी एनिमल है, वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एआई से मतलब कि रिलेटेड यहाँ पर एक सिग्नल बनाया है। अभी कनाडा की स्टडी के थ्रू सामने आया है कि इन अ कैनेडियन स्टडी एट टेम्परिंग द मिटिगेशन एनिमल ट्रेन कॉलिजन, यहाँ पर बहुत सारा एनिमल और ट्रेन का कॉलिजन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वार्निंग सिस्टम, ट्रिगर वार्निंग सिस्टम लेकर आए कि अगर ट्रेन आ रही है तो 30 सेकंड पहले ही यहाँ पे जो सिग्नल है, अगर यहाँ पर कोई भी एनिमल है, कुछ भी वो, तो जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। इस तरीके से कैमराज भी यहाँ पर होंगे और जो एनिमल्स का रिस्पॉन्स है ना, जैसे भी यहाँ पे मेनली जो कर्व्ड ट्रैक होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी, मतलब हम सिर्फ एलिफेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, डियर फैमिली और भी जितने भी अदर एनिमल्स हैं, हम सबकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस हमारे सामने आते ही हैं। तो इस वार्निंग सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, इनको रेस्क्यू किया जा सकता है और हम इनको बचा सकते हैं। तो ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज़ इस तरीके से हम इंडिया में भी कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सिर्फ आपको बस यहाँ पर एक यूज़ मिल गया है, और जैसे कि हम एआई के वेरियस जो बेनिफिट्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो उसमें आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ स्नैपशॉट्स है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा बायोडिग्रेडेबल बायोमास बेस्ड एरोजल फॉर रेडिएटिव कूलिंग। सो यहाँ पे एरोजल का यूज़ किया जा रहा है फ्रॉम जेलेटिन एंड डीएनए सरपास 100% सोलार रिफ्लेक्टेंट्स। तो यहाँ पे एरोजल का यूज़ किया गया है जिसमें जेलेटिन और डीएनए है, जिसको सरपास किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 100% ये क्या कर रहा है, आपका सोलार का रिफ्लेक्टेंस की तरह काम आ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल भी है ये आपका। द डिज़ाइन इज कैपेबल ऑफ कूलिंग एम्बियंट टेम्परेचर बाय 16 डिग्री सेल्सियस अंडर द हाई सोलार इरिडेंस, combining DNA and gelatin into an order layered aerosol structure produce a passive radiative cooling material that achieve an average visible light reflection 104.0% through unique fluorescence and phosphorescence behavior। तो ये हमारे सामने निकल कर आया है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड टी सेल्स परसिस्ट फॉर ईयर्स इन लॉन्ग कोविड पेशेंट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स हमें कई बार यहाँ पर दिखाई देते हैं जो पेशेंट्स हैं, तो क्या करता है, उसमें जो इम्यून सेल्स होते हैं मैनी ऑर्गन्स में और टिश्यूज में, वो आपके एक्टिवेट रहते हैं। सो एज वेल एज लेफ्ट ओवर सार्क कोविड आरएनए इन द गट फॉर 2 years आफ्टर इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टडी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग कोविड पेशेंट्स हैं उसमें अभी भी हमें टी सेल्स क्या है, एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा रीप्लांटेड मैनग्रोव स्टोर 75% एज मच कार्बन। इसमें कहा जा रहा है कि जो हम रीप्लांटेड मैंग्रोव है ना, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे प्लांटेड थे, हमने फिर से इसको क्या किया, रीप्लांट किया, दूसरी जगह रीप्लांट किया। तो ये क्या कर सकते हैं, देन दे कैन कैप्चर 75% of the carbon stocks that their naturally established counterpart stored after 20 years। तो इसमें कहा था जो नेचुरली यहाँ पर established मैनग्रोव्स होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो ये रीप्लांटेड मैनग्रोव्स होते हैं वो 75% कार्बन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। सो द फाइंडिंग सपोर्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम रिहैबिलिटेशन एज अ सप्लीमेंट फॉर पॉलिसी ड्रिवन एफर्ट्स टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि फाइंडिंग से हमें पता चला कि ये जो इकोसिस्टम रिहैबिलिटेशन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है एंड ग्रीन हाउस गैसेस को मिटिगेट करने में दिस कैन हेल्प अस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज विल टॉक अबाउट हियर ओके ब्रेन ईटिंग अमीबा। अभी ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, इसका हम समरी यहाँ पर देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे केसेस अभी हमारे सामने आ रहे हैं किसकी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसका पूरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं PAM, पैम। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलिटिस, ओके, और इसको हम पैम भी कहते हैं। ये कौन किसके द्वारा, कौन से बारे, मतलब कि कौन से अमीबा के द्वारा यहाँ पर होता है, उसका भी नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, नेल्जेरिया फॉलेरी। ओके, इसको नेल्जेरिया फॉलेरी के नाम से होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जो अमीबा होता है आपके जो वार्म फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, लाइक जो फ्रेश वाटर है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर, जो आपके नदी वगैरह है, तालाब वगैरह है, फ्रेश है, लेकिन उनका जो टेम्परेचर है वो कैसा है, थोड़ा सा गर्म है, वार्म है। पहली चीज ये,
ओके। सेकंड, यहाँ पर जो स्विमिंग पूल्स होते हैं जिनको पोअरली मेंटेन किया जा रहा है, मतलब दे आर उनको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, वहां पर भी मतलब ये अभी रेयर केस है, लेकिन वहां पर भी ये जो अमीबा है वो पाया जाता है। अब ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर होता है? जब हम लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जाते हैं ओके स्विमिंग के लिए, या फिर स्विमिंग पूल में, इस तरह जो पोली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स है वहां पर जाते हैं, सो इट एंटर्स थ्रू आवर नोज। ये हमारे नोज के थ्रू क्या करता है, हमारी ब्रेन में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है आप इसकी पिक्चर देखिए, ये जस्ट लाइक दैट, ये अमीबा है, ये हमारे नोज के थ्रू मतलब हमारे ब्रेन में ये इस तरीके से एंटर करता है। इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, नोज है। तो इसमें ये हमारा सजेशन भी अभी हम देखेंगे इसमें क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशन हमारे निकल कर आता है, और ये इस तरीके से हमारे पूरे ब्रेन को ऐसे खा जाता है। केरल में इसके हमें अभी यहाँ पर केसेस दिखाई दिए हैं, 3 यहाँ पर जान जा चुकी हैं अब तक, मतलब केरल की बात की जाए तो केरल में 3 जाने यहाँ पर जा चुके हैं, 1 केस अभी भी है यहाँ पर, और उसके यहाँ पर मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हमारे लिए मतलब इतना ज्यादा कंसर्न क्यों बना हुआ है, इसका मेन रीजन ये है कि इसका जो टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं, जो पेशेंट का सर्वाइवल रेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम है। दीज इन्फेक्शन थ्रू रेयर आर फैटल एंड 97% ऑफ पेशेंट डोंट सर्वाइव। इसमें जो 97% जो पेशेंट्स है वो सर्वाइव नहीं करते हैं। आपको 5 से 6 दिनों में या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी या कॉमा हो जाएगा, और 18 डेज में तो डेथ कंफर्म है। जो सर्वाइवल रेट है बहुत ही ज्यादा कम है अगर इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है। कई बार क्या होता है, देखिए, द अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड रीचेस द ब्रेन। इट डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू। ये क्या करता है, हम जो ब्रेन का टिश्यूज है उसको डिस्ट्रॉय करता है और स्वेलिंग कॉज करता है। इन रीसेंट केसेस चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड टू बी मोर वल्नरेबल टू इट। बच्चे सबसे ज्यादा इसके लिए वल्नरेबल हैं। द इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड थ्रू पीपल टू पीपल। ये जो इन्फेक्शन है पीपल से पीपल नहीं होता, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो अगर इसको इन्फेक्शन है तो इसको भी हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, तो स्वेलिंग वाटर, अगर कंटेमिनेटेड, अगर कोई ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें वो अमीबा प्रेजेंट है, और अगर आप उसको अगर मुंह के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू भी अगर वो वाटर जाता है आपकी बॉडी में, तो भी आपको कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। बट अगर ये आपकी नोज के थ्रू जाता है तो इट कैन हार्म अस। ओके, सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें सिम्टम्स अगर है तो इसमें क्या होता है, अभी जो यहाँ पर बताया जा रहा है, कंट्रोल एंड प्रिवेंट, CDC के द्वारा, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इन द US, हेडेक होता है, फीवर होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये अर्ली सिम्टम्स है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो नेक होता है वो स्टिफ होने लगता है, कंफ्यूजन भी होता है, लैक ऑफ अटेंशन टू पीपल, क्योंकि क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ये ब्रेन को खा रहा है, एंड सराउंडिंग लॉस ऑफ बैलेंस, हेलुसिनेशन एंड लेटर सिम्टम्स ये आपको दिखते हैं। इट यूजली लीड्स टू कोमा एंड डेथ आफ्टर 5 days। यूजली इसमें 5 दिन के बाद या तो पर्सन कोमा में चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, ये CDS का कहना है। और उसके बाद जो पीपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डाई विद इन 1 to 18 days। 1 से 18 दिन के अंदर में उस इंसान की जान भी यहाँ पर चली जाती है। ओके, ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, कहाँ एक्टिव होते हैं, वार्म वाटर में। तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर हार्मफुल हो रहा है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसमें PCR जो टेस्ट होता है जिसमें सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड होता है, इसके थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सस्पेक्टेड इस पॉसिबिलिटी इन द 5-year-old गर्ल फ्रॉम मलप्पुरम आफ्टर शी एग्जिबिटेड सिम्टम्स। तो इसी तरीके के कुछ सिमिलर सिम्टम्स हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो केरल में अभी यहाँ पर देखिए, केरल में ही केसेस, पहला जो उसका केस था 2016 में मिला था, उसके बाद 19 में आपको मिला, फिर 2020 में मिला, 2022 में एंड 2023 में एंड 2024 में भी हमें इसके केसेस मिल रहे हैं। ओके, हम इसका जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये सिम्टम्स ना हो। तो अगर आप किसी भी फ्रेश वाटर में यहाँ पर जंपिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू आर क्लोजिंग योर नोज। यहाँ पे नोज क्लिप का यूज़ किया जाए डायरेक्टली वहाँ पर, मतलब कि ये इन्फेक्शन से अवॉइड करने के लिए सजेशंस दिए जा रहे हैं। अगर वाटर हाई है, बहुत ज़्यादा शैलो वाटर में आप जाने से यहाँ पर रुकें और अपना जो हेड है उसको हाई रखें। ओके, सो ये कुछ यहाँ पर रिस्क हैं जिससे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। हम पूल की बात करते हैं, स्विमिंग पूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्लोरिनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्लोरीन। और जो स्विमिंग है तो यहाँ पे स्विमिंग में भी हमें ध्यान रखना होगा, और वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे कैसा भी पॉल्यूशन ना हो। तो इस तरीके से देखिए ये कैसा होता है, ये क्रेस्ट हो, ये पूरा फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म होता है, फिर ये क्या होता है, हमने ये स्विमिंग किया और ये हमारी पूरी
ब्रेन को यहाँ पे ईट करता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी ये बिल प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। सो 29 जून को कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बेस्ड जो गिग वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल यहाँ पर क्या किया, पास किया। पहला कौन सा स्टेट था, पहला स्टेट था हमारा राजस्थान। आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था कमेंट सेक्शन में, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे बताया होगा। तो पहला स्टेट था राजस्थान जिन्होंने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है। सेकंड आपका है कर्नाटक। अब इस बिल में हम बात करते हैं गिग वर्कर्स क्या होते हैं। वी ऑल नो दैट गिग वर्कर्स यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है वैसा नहीं होता कि हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर हमारा एक बॉस है और हम उनके एम्प्लॉय से। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है वो नहीं होता है इसमें। लाइक आप लोगों ने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, जो अर्बन कंपनीज हैं और फ्रीलांसिंग है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो ठीक है, ये सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, इन गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारा अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 2029 एंड 30 तक वी विल हैव 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स इंडिया में, और ये हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा एक पार्ट बनेंगे। तो हमें इनके लिए मतलब अगर हम देखें तो इनके लिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, तो वहाँ पर आपके पास क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, आपको इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। बट गिग वर्कर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ों की यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहती। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये लेकर आया गया है। पहली दूसरी चीज़ यहाँ पर कई बार क्या होने लगा, जैसे जैसे इन गिग वर्कर्स का नंबर बढ़ने लगा तो इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर हटाने के लिए ये यहाँ पर रेगुलेटरी लॉज को लेकर आया जा रहा है। तो अभी इसमें देखिए अभी ये बिल आया है, अभी ये एक्ट बना नहीं है। फर्दर इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक इसमें क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश ऑफ वेलफेयर बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड फॉर गिग वर्कर्स। यहाँ पर बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाएगा कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है सोशल सिक्योरिटी से लेके, तो वो दे कैन सीक दैट वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर फी वुड बी लेविड, यहाँ पे वेलफेयर फी भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी अगर ट्रांजेक्शन में गिग वर्कर्स के साथ यहाँ पे कुछ भी होता है। उसके साथ साथ द वेलफेयर फी एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड गो टू द फंड। ऑल गिग वर्कर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एग्रीगेटर शुड फर्निश द गवर्नमेंट द डेटा बेस ऑफ द गिग वर्कर्स। यहाँ पे जितने भी गिग वर्कर्स हैं उन्हें क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा दैट दे आर गिग वर्कर्स। उसके तहत यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा एक डेटा बेस प्रिपेयर होगा और उसके तहत यहाँ पर 14 डेज़ के अंदर यहाँ पर जो भी है प्रपोजल चेंजेस, मतलब कि फॉर एग्जांपल जिसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहता है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, 14 डेज़ का यहाँ पर उन्हें 14 डेज से पहले उन्हें नोटिफाई करना होगा सो दैट दे कैन सीक टू अदर थिंग्स। ओके, सो अभी तो ये बिल है, फर्दर ये एक्ट बनेगा तब हम इसके बारे में यहाँ पर मोर डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।